बिहार की सियासत की बात करते हैं, चूंकि वहां पर एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। आरजेडी के नेता मदन प्रसाद शाह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगा दिए हैं। मामला तब और गर्मा गया जब पटना में लालू प्रसाद यादव की आवाज के सामने मदन प्रसाद शाह फूट फूट कर रोने लगे। बिहार की राजनीति का पारा इस वक्त हाई है, लेकिन महागठबंधन में पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। पटना में आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। मधुबन विधानसभा से टिकट कटने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग की गई थी। विद्रोह और विरोध का आलम यह हो गया कि मदन प्रसाद शाह ने अपना कुर्ता फाड़ा और जमीन पर लेटकर विरोध जताया। मर जाएंगे, मर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुमार, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम चाहते नहीं। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने महागठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि टिकट बंटवारे में पैसे की मांग अब जनता के सामने आ चुकी है। महागठबंधन में टिकट के लिए जो पैसा का खेल हो रहा है, बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि एक तरफ 5 पांडव की पार्टी एनडीए गठबंधन समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट बंटवारा और उम्मीदवार की घोषणा, वहीं सामने कौरव की सेना महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सिर फुटौल हो रहा है। इसी बीच पूर्णिया के कस्बा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री आफाक आलम ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सांसद पप्पू यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आफाक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। इस बीच उनके और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये मामला कांग्रेस के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। सीधा आरोप मेरा है कि ये तीनों की मिली भगत से टिकट को बेचा गया और उसमें मुखबिर मेन पप्पू यादव जी हैं, जो हम उनसे मिलने गए तो वो नाप तोल करने लगे, आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। ये पहला मेरा आरोप है। आपसे भी पैसा मांगा गया? पैसा हमसे मांगा गया। वहाँ में जो है अल्पसंख्यक के इमरान प्रतापगढ़ी वो एजेंट को भेजे, एजेंट के द्वारा बोले कि आप उससे मिल लीजिए, वो कैशियर है और वहीं पर बातचीत कर लीजिए। कितने रुपये के लेन देन हुआ है? लेन देन तो इसमें जो लोग से लिया गया है, करोड़ों में लिया गया है, करोड़ों में बेचा गया है टिकट को। कांग्रेस के बाद टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप सामने आने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दोनों पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस में टिकट के बदले पैसे के आरोपों के बाद अब आरजेडी के एक नेता जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, उन पर भी पार्टी टिकट बेचने के लिए पैसे मांगने का इल्जाम लगा है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी ने खुलेआम संजय यादव पर परिवार के मसलों में दखल देने का आरोप लगाया था। कहा जा रहा है भाइयों के बीच जो मनमुटाव बढ़ा, उसकी वजह भी संजय यादव ही हैं। पटना और पूर्णिया की घटनाओं ने बिहार चुनाव में टिकट पॉलिटिक्स की पोल खोल दी है। मधुबन के आरजेडी नेता आफाक आलम
और बीजेपी के आरोपों ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने महागठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी अपने भीतर की हलचल से जूझ रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि सत्ता के समीकरण साधने के लिए राजनीतिक दल जहां नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वहीं इन प्रयोगों की वजह से पार्टियों की बगावत और नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति के वो रंग जो बताते हैं कि सत्ता की चाह क्या क्या करा सकती है। टिकट काटने की क्या वजह है? कहीं टिकट मिलने की खुशी है, कहीं टिकट कटने का गम। कहीं बगावत और विद्रोह की कहानी है। आज ही फैसला होगा, अब की बार या तो नैया पार होगा न तो नैया डुबा देंगे। कहीं त्याग और तपस्या जुबानी है। ये बिहार की राजनीति है, जहां सत्ता के लिए संघर्ष ने अब विराट रूप ले लिया है। हर चाल, हर दांव से विरोधियों को परास्त करने की कोशिश हो रही है। प्रयोगों पर प्रयोग हो रहे हैं। पुरानों को छोड़कर नए लोगों पर दांव आजमाया जा रहा है। मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर भी उसी कतार में आती हैं, जिन्हें बीजेपी ने अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मैथिली संगीत और गायकी की दुनिया में पुरानी है, लेकिन राजनीति में नई है। इसलिए विद्रोह और बगावत के बीच हर किसी की नजर उन्हीं पर है, क्योंकि वो बिहार के सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक है। मैं जन सेवा करने आई हूँ। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के जो सपने हैं, उस महायज्ञ में उनके दोनों हाथों को मजबूत करने के लिए अलीनगर को लेकर के ऊपर आऊंगी और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर है, वो जहां भी जाते हैं उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है। लोग सेल्फी की डिमांड करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो खेसारी लाल यादव की उसी फैन फॉलोइंग की बानगी है। मैं हमेशा बदलाव की तरफ रहता हूँ, जहाँ से चीजें बदले, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मुझे बदलते हुए। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है, बट आज मेरा नाम दुनिया नहीं जान पाती है। आज मुझे लगता है कि आज लोगों ने मेरा नाम तक बदल दिया, तो है इसीलिए मैं चाहा कि नहीं, आज बिहार बदलने जा रहा है तो मेरा छोटा सा एक प्रयास हो, और उसी प्रयास के साथ में चल रहा है। खुशियों के बीच गम भी अपनी जगह बना चुका है। बाढ़ से निवर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू का टिकट कटा तो भीतर का दर्द आंसू बनकर बाहर आ गया। भैया शेर आदमी सबको शुभकामना देते हैं। सबको मेरा हमेशा प्यार रहेगा, और जिस तरह से 20 साल लोगों ने ये बोले भैया शेर आदमी नहीं सर, नहीं भैया, हम हमेशा आभार रहेंगे। हमें बिहार चुनावों के इस उत्सव में महागठबंधन के लिए अजीब सी कश्मकश है। 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच फंसने की खबर है। वैशाली, लालगंज, जाले, नरकटियागंज, वारसलीगंज, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ, कहलगांव और आलमनगर। इन सीटों पर समीकरण कुछ ऐसा है कि कहीं कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, कहीं कांग्रेस और लेफ्ट, तो कहीं लेफ्ट और आरजेडी। यही वजह है कि बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल रहा है। हसनपुर विधानसभा सीट पर भी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। 20 साल से पार्टी की भरोसेमंद सिपाही रही विभा देवी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है और आरजेडी उम्मीदवार को हराने की सौगंध खाई है।
मैं अपने मान सम्मान से समझौता नहीं की और मैं आज बसपा से नॉमिनेशन की है। आज स्कूटनी था, स्कूटनी में मेरा नामांकन स्वीकृत हो गया है और मैं हसनपुर से पार्टी को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और पार्टी को हरा के ही दम लेंगे। उधर चेनारी सुरक्षित विधानसभा सीट से बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ललन पासवान का टिकट भी कटा है, जिसकी टीस उनके चेहरे पर झलकती है। आंखें डबडबाई हैं, भारी मन से ही सही, लेकिन एनडीए की सरकार बनवाने की बात दोहराते हैं। पार्टी के निर्णय के साथ आप एनडीए को, पूरे एनडीए को जिताने के लिए उस निर्णय के साथ आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा प्रार्थना स्वीकार करिए। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं की परीक्षा है, जहां टिकट कटने पर वफादारी भी आंसुओं में बह जाती है और नए चेहरों पर उम्मीदों का भार रख दिया जाता है। राजनीति का ये दौर बता रहा है, अब पहचान से ज्यादा प्रयोग मायने रखते हैं और हर दल अपने पुराने समीकरण तोड़कर नए बिहार की राजनीतिक कहानी लिखने में जुटा है।